श्री हरिवंश आप सभी को। दोस्तों, एक भाई ने प्रश्न किया था कि शरणागति मंत्र और निज मंत्र में क्या अंतर है। तो दोस्तों, जब हम अपने सद्गुरुदेव भगवान की शरण आते हैं उसे शरणागति मंत्र कहते हैं। शरण आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब हम एक संप्रदाय के किसी संत भगवान से दीक्षित होने वाले होते हैं और अपने सद्गुरुदेव भगवान के बताए हुए नियमों पर चल रहे हैं और आखिर में वो हमें एक मंत्र देकर दीक्षित करते हैं, जिसे कहते हैं गुरु बनाना। तो जब हम गुरु बनाते हैं तो उस मंत्र को कहते हैं शरणागति मंत्र। यानी अब हम अपने सद्गुरुदेव भगवान की शरण आ गए हैं तो उसे ही शरणागति मंत्र कहते हैं। लेकिन जब उस शरणागति मंत्र को जपते जपते साधक को कुछ समय हो जाता है, इसे साल में कह सकते हैं, कुछ साल हो जाते हैं और खुद सद्गुरुदेव भगवान उस व्यक्ति के अंदर साधक के तौर पर काफ़ी बदलाव देखते हैं और ये देखते हैं कि वो उस संप्रदाय में पूरे रच बस गए हैं। अब वो अपने सद्गुरुदेव भगवान के निज जन बन चुके हैं। तो जब मंत्र दिया जाता है उसे कहा जाता है निज मंत्र। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि शरणागति मंत्र और निज मंत्र में क्या अंतर होता है। शरणागति मंत्र कई लोगों का एक ही हो सकता है, लेकिन निज मंत्र कहा जाता है कि हर व्यक्ति का बिल्कुल अलग होता है। वो गुरुदेव भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं, किस तरह से कृपा करते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि हम तो अभी अधम है, इस लायक ही नहीं है कि हम पूरी तरह से निज मंत्र के बारे में बता सके। लेकिन कहा जाता है कि निज मंत्र अपने आप में इतना महान होता है कि वो सीधा हमें उस लोक में पहुंचा देता है, उस साधक को उस लोक में सीधा पहुंचा देता है जहां उसके सद्गुरुदेव भगवान लीला समाप्त कर कर जाएंगे। तो उम्मीद है अब आपको शरणागति मंत्र और निज मंत्र में अंतर पता चल गया होगा। श्री हरिवंश।